चुनाव के नज़दीक आते ही नीतीश सरकार ने कई पिटारा खोला है। उसी के तहत आज जो है नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा है कि आशा और ममता के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आशा और ममता हैं। हम जानते हैं कि इनको खुशी है कि क्या है, इनकी मांगे पूरी हुई है कि नहीं हुई है। जी, मैं सुनीता प्रसाद, समस्तीपुर की जिला मंत्री सह बिहार राज्य आशा व माशा फैसिलिटेटर संघ की संयुक्त मंत्री। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ और साथ ये भी कहती हूँ कि पिटारा तो खोले हैं और हम लोगों को खुशी हुई है, लेकिन खुशी का मतलब ये नहीं है कि काफ़ी खुशी हुई है। बस हम लोग इसलिए खुश हैं कि चलिए डूबते को तिनके की सहारा मिला है, क्योंकि हमारी जो मांगे थी आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ का जो मांग था वो हमारा सबसे पहला मांग था कि हम लोगों को सरकार सरकारी सेवक घोषित करे, और सरकारी सेवक जब तक घोषित नहीं कर रही है तब तक हम लोगों को न्यूनतम वैधानिक मजदूरी जो 26,000 रुपया होना चाहिए वो मिलना चाहिए। दूसरी मांग ये था कि हम जितनी भी आशा कार्यकर्ता हैं या फैसिलिटेटर दीदी हैं, ये सिर्फ प्रोत्साहन राशि पे काम करते हैं, हम लोगों को कोई मानदेय नहीं है। पिटारा खोलने के नाम पर भले ही वो वाहवाही कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको फिर से 1,000 से 3,000 आभार व्यक्त करते हैं। राज्य सरकार 1,000 के बदले हम लोगों को 3,000 रुपया की, ये हमारी आशा फैसिलिटेटर दीदी और आशा दोनों को होगा। लेकिन जो केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जो 2,000 से 3,500 का पिटारा खोले, उसमें हमारी आशा फैसिलिटेटर को 1 रुपया भी नहीं है। तो जहाँ तक खुशी की बात है तो कहा जाता कभी खुशी कभी गम, थोड़ा खुशी भी है थोड़ा गम भी है, लेकिन जो हमारा मांग होना चाहिए, जैसे फैसिलिटेटर दीदी है वो 300 दिन काम करती है, लेकिन 300 दिन काम करने के एवज में उनको मात्र 21 दिन का सिर्फ टीए मिलता है। आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें सिर्फ टीए का भुगतान होता होगा। टीए के साथ उनका डीए होना चाहिए था, तो हम लोगों को 1 रुपया भी डीए नहीं दे रहे हैं और 300 दिन काम करते हैं सिर्फ 21 दिन के टीए पे। और तो और एक ही कार्य क्षेत्र में 60 वर्ष के उम्र में हमारी आशा दीदी को रिटायर कर दे रहे हैं और आंगनवाड़ी को 65 पे रिटायर कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? जब दोनों बहन आंगनवाड़ी है या आशा है, दोनों एक ही कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, तो दोनों का रिटायरमेंट का उम्र 65 होना चाहिए था। तो सरकार यहाँ भी गलत नीति कर रही है, हम लोगों को उम्र में भी छूट नहीं दे रही है। और तो चुनाव का टाइम है, हो सकता है कि आपकी मांग पूरी हो। देखिए अभी चुनाव का टाइम है, हो सके सरकार हम लोगों को ये उम्र की बढ़ोतरी दे दे, सरकारी सेवक घोषित कर दे, आशा दीदी को 30 दिन का टीए के साथ डीए भी देना शुरू कर दे, तो हम लोग खुश हो करके हम लोग सरकार को समर्थन करेंगे। लेकिन यदि सरकार हम लोगों को ये सब नहीं दे रही, जो मेरी मुख्य मांग जो 5 है, जैसे कोई बहन रिटायर कर गई अभी, तो रिटायरमेंट में उनको 10 लाख रुपया देना था, 10,000 पेंशन देते, लेकिन यहाँ सीधे एक कोरा कागज दे करके रिटायर कर देते हैं। सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, वो 1 से 3 बार 4 बार बनते हैं तो उनको 3-4 बार का पेंशन मिलेगा। लेकिन जो आशा और फैसिलिटेटर दीदी 60 वर्ष की उम्र तक काम करती है, उनको सरकार एक भी पेंशन, 1 रुपया भी पेंशन देने का बात नहीं कर रही है। तो यहाँ पर सरकार हम लोगों के साथ दोगला नीति का काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो मुख्य मांग है, उम्र बढ़ाना, सरकारी सेवक घोषित करना और रिटायरमेंट में 10 लाख रुपया देना, 10,000 पेंशन रिटायरमेंट में देना, आशा फैसिलिटेटर को 30 दिन का काम देना, इन सभी कामों को यदि इस पर हमारा जो सरकार का ध्यान होगा और इसमें से हम लोगों को कुछ मांगे मिलेगी तो हम लोग सरकार के समर्थन में है, अन्यथा पुनः हम लोग फिर से संघर्ष करेंगे। नीतीश कुमार अभी जो है महिलाओं पर ज़्यादा विशेष, जैसे 35% का आरक्षण देना नौकरी में, अभी आप लोग का मानदेय बनाना, क्या देखते हैं इसमें? इसमें तो कुछ नहीं कर रहे हैं नीतीश जी। अभी जो देखिए हम लोग को जो मांग था 26,000 वेतन करने के लिए, वो भी नहीं दिए हैं। इसमें कहाँ कुछ मतलब बढ़ोतरी हो रहा है। हमारी मांग 1,000 से 3,000 तक हुआ।
तो 1003 उससे उससे क्या होने वाला है? देखिए, एक कोई भी सरकारी कर्मी जो है उसको 35,000 40,000 वेतन है। काम तो आशा दीदी भी करती है ना, उसको 3,000 मिल रहा है। 3,000 में क्या होने वाला है? एक परिवार को चलाने के लिए 3,000 से क्या होने वाला है? सरकार को समझना चाहिए, नीतीश जी को बुझना चाहिए। एक महिला का जो है संघर्ष उसको मानना चाहिए, लेकिन हम लोगों को जो मांग है वो अभी तक मिला नहीं है। इसलिए संघर्ष जो है जारी ही रहेगा, संघर्ष रुकने वाला नहीं। खुशी है कि नहीं? थोड़ा खुशी है, थोड़ा सा बस समझिए, ज़्यादा खुशी कुछ नहीं है इसमें। क्या कुछ खुशी नहीं है ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आपकी सहपाठी करेंगे, थोड़ा खुशी है। थोड़ा तो खुशी है ही, लेकिन जितना होना चाहिए उतना तो है नहीं। सबसे ज़्यादा सबसे बड़का बात है जो मानदेय तो कर देना चाहिए अच्छा खासा, कारण हम लोग का एज भी हो गया इतना, कम से कम 60 से 65 आंगनबाड़ी को जैसे हुआ है उस तरह से हम लोग को भी हो जाए तो और खुश थोड़ा सा होंगे और मानदेय का बढ़ाने का कोशिश करें, यही कहेंगे और क्या करें। ममता को 300 से 600। हाँ, तो ममता को 600 हुआ है तो उसको भी तो खुशी है, लेकिन उतना नहीं ना जितना वो लोग भी तो हर दिन भर रात काम में लगल रहती है, मेहनत तो करती ही है, कि 600 से क्या होने को है, वो भी साथ साथ बात। क्या कहना चाहेंगे? खुशी है? थोड़ा बहुत है, पूरा नहीं है। हम लोग को टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, रात या दिन सरकार दौड़ा देता है तो हम लोग चल जाते हैं, उसके अनुसार पैसा नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे नीतीश जी को? नीतीश जी को कहते हैं हम लोग को वेतन चाहिए और सरकारी घोषित करना, 26,000 वेतन और सरकारी घोषित करना। 65। क्या कहेंगे? उनको धन्यवाद देते हैं जो आशा पर बहुत मेहरबान हुए। तो 3,000 1 से 3 उसमें भी कटौती होता है, एनएम दीदी सब काटती है, समझे। उसके बाद जो है सो मानदेय करना चाहिए उनको, तो मानदेय ने जितना ही दिए उन मानदेय में देते तो खुशी होता, लेकिन खुशी नहीं है। हम लोग गम से रो रहे हैं, खुशी नहीं है। वो दिए हैं, फैसिलिटेटर को तो कुछ नहीं दिए हैं, लेकिन आशा को जो दिए हैं खुशी नहीं है। फिर भी उनके सपोर्ट में हैं, अगर हम लोग को मानदेय कर दे। और क्या सुनिए सर, भव्या के लिए जो दिए हैं मोबाइल भी तो ठीक नहीं दिए, इतना परेशान कर रहे हैं। जो सर्वे एकदम अनिवार्य है, सर्वे हो नहीं रहा है सही से। मोबाइल सरकारी लोग कहता है सरकारी मोबाइल सरकारी जैसा है, लेकिन उनको इतना दबाव आशा पर नहीं। आंगनवाड़ी से उतना कहाँ करती है, लेकिन फिर भी हम लोग को इतना करवाया जाता है। हम लोग को मानदेय कर दे और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को खाली जितना दे मानदेय को दे। काम करने में हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, बस हम लोग को काम के बदले जो दाम है वो सही उचित दाम मिलना चाहिए। सरकारी सेवक घोषित कर दे, उम्र 65 वर्ष कर दे, और रिटायरमेंट में हमारी जो बहन बूढ़ी शरीर से लाचार हो जाती है उनको 10 लाख पेंशन और 10,000 पेंशन और 10 लाख रिटायरमेंट देकर रिटायर करे, ताकि उनके घर का बाल बच्चा भी उनको मान सम्मान और इज्जत दे। ताकि कहने में ये ना आया कि आप मम्मी आप तो जीवन भर समाज का सेवा की, आज क्या जाके समाज से मांग कर खाइए रोटी। आजकल का तो युग जानते ही हैं कि बेटा बहू कैसा होगा वो तो भगवान ऊपर वाले ही जाने। कुछ पैसा रहेगा तो हमारी जो इज्जत है वो कुछ घर में इज्जत रहेगा, नहीं तो इज्जत मिलने वाला नहीं है आज के दौर में, बदलते हुए जमाना में ना जी। थोड़ा खुशी थोड़ा गम, नीतीश कुमार ने जो मानदेय बढ़ाया है उसको लेकर आशा और ममता ने कहा है, और इनकी मांग है कि ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार चुनाव से पहले कोई ठोस कदम उठाए तो हम उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। समस्तीपुर से जहांगीर आलम। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर